Starting from the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Okay, कोई भी काम करने से पहले अगर अल्लाह का नाम लिया जाए तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल काम जो है वो अल्लाह के नाम से आसान हो जाते हैं. So my dear students, I am Dr. Faizan and welcome to my channel Smart Biology. हमने दूसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है. उसके हम एमसीक्यूज़ को पहुंच चुके हैं. ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ मैंने पहले सोचा कि मैं बोर्ड पर लिखूं, लेकिन चूंकि बोर्ड भी मेरे पास छोटा है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसलिए ये बात बहुत फ्रेंडली है कि मैं बुक में जो है इसे रीड करूं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बोर्ड पर लिखूं और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूं. ओके, सो आप लोगों ने बुक खोलना है और बुक में एमसीक्यूज़ को मेरे साथ ही रीड करना है और फिर मैं जो ऑप्शन बताता हूं उसको आपने टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो यू हैव द पेज नंबर 34. ओके, and the question number A is that encircle the best suitable answers. Okay, आप लोगों ने इसमें से जो सबसे इसमें बेस्ट आंसर आता है उसको आपने इंसर्कल करना है, उस पर गोल दायरा बनाना है. सो फर्स्ट वन इसमें है हमारे पास विच वन इज द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड में फर्स्ट स्टेप कौन सा है? नंबर ए ऑप्शन है हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, सी ऑप्शन है ऑब्जर्वेशंस एंड डी ऑप्शन है डिडक्शन. सो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑब्जर्वेशन. तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिखूंगा और उसको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड इट इज ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑब्जर्वेशंस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज नंबर 1. अच्छा, अब यहां पर मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के जहन में भी शायद आया हो कि बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के दौरान हमने पढ़ा था कि द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बाय यूजिंग अ बायोलॉजिकल मेथड इज अ, तो उसमें हमने पढ़ा था, जो मैं आपके लिए साइड में लिखता हूं, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, जिसमें एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में एक क्वेश्चनियर बनाता है, क्वेश्चंस बनाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो ये हमारे पास नहीं दिया गया है, तो जब ये नहीं दिया गया है तो उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो ऑब्जर्वेशन है. सो इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का हमारे पास ऑप्शन ठीक है. ठीक है, सो इन MCQ number 1 the correct choice is C choice and it is observation. Okay, then we move toward the second MCQ, and the second MCQ states that what is the correct experiment to know that plasmodium destroys the blood cells. कौन सा नीचे दे गए एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि प्लाज्मोडियम जो है ये ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये है कि एग्जामिन द ब्लड ऑफ द सिंगल हेल्दी पर्सन, कि एक हेल्दी पर्सन के ब्लड को एग्जामिन किया जाए. बी ऑप्शन हमारे पास ये है कि एग्जामिन द ब्लड ऑफ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड को एग्जामिन किया जाए. सी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अलाउ अ मस्कीटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन एंड एग्जामिन हिज ब्लड. तो ये भी ऑप्शन
बी की तरह है कि अगर हम मॉस्किटो को अलाउ करेंगे कि वो हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो वो तो मलेरियल पेशेंट बन गया, तो उस या इन्फेक्टेड पर्सन बन गया, तो उससे हम ब्लड लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी की तरह है। ऑप्शन नंबर डी है कि एग्जामिन द ब्लड ऑफ सम हेल्दी एंड सम इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, और इसमें हमारे पास क्या आता है कि एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन ब्लड ऑफ सम healthy and some infected or some malarial, तो बहुत आसान हो जाएगा, some malarial patients। तो अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दें तो आपको इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, तो आपको इसमें से ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि इसमें एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ओके, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया गया है। सो देखिए डियर व्यूअर्स कि इसमें देखिए हेल्दी जो है वो कंट्रोल ग्रुप है और मलेरियल पेशेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें या एक्सपेरिमेंटल दिया गया है या कंट्रोल दिया गया है, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ये दोनों ग्रुप्स का होना जरूरी है। Then we move toward MCQs number 3 and that is what is the best way to analyze the data collected from experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन को कहते हैं, तो उसको हम किस तरह जो है उसको हम एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, ए ऑप्शन इज रीडिंग द डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। रीडिंग के जरिए, डिस्कसिंग विद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के साथ इस पर गुफ्तगू करने से, सिंपल कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर, application of statistical formula। So the option correct is D option, okay? Which option is correct, dear student? D option is correct, okay? Be with me, and that is application of statistical data। ठीक है, क्या साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो स्टेटिस्टिकल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, और स्टेटिस्टिकल डेटा हमने पढ़ा था कि ये वो डेटा है जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल रूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस्तेमाल होता है। सो आपने अभी याद रखना है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हमने इंटरप्रेट करना होता है, उसको हमने बयान करना होता है, तो उसमें से हमने स्टेटिस्टिकल डेटा को इस्तेमाल करना होगा। Let's move toward MCQs number 4 and that is people who slept near smoky fire had less chance to suffer from malaria। Why? जो लोग ऐसी जगहों पर सोते हैं जहां पर कोई आग जलाया गया हो और उस आग का धुआं हो, तो उनको कम मलेरिया होता है। क्यों? ऑप्शन सुनिए। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। स्मोक जो है वो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को किल करता है, लेकिन अगर आप सोचे तो ये लॉजिकली ट्रू नहीं है, क्योंकि स्मोक हमारे स्किन पर से नहीं गुजर सकता। स्मोक आपके स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो वो अगर नहीं कर सकता तो वो प्लाज्मोडियम को किस तरह किल करेगा। दूसरा, फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडिया आर किल्ड इन एयर। फायर जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और टेम्परेचर प्लाज्मोडियम को किल करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम कहां पर होता है, वो मॉस्किटो के अंदर होता है, वो एयर में फ्री नहीं रह सकता। तीसरा ऑप्शन है मॉस्किटोज कांट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, सो द ऑप्शन करेक्ट इन MCQs नंबर 4 इज C। व्हाई? बिकॉज स्मोक जो है, या मैं लिखता हूं फायर स्मोक ताकि ज्यादा क्लियर हो, फायर स्मोक
किल्स मॉस्किटो, और फायर स्मोक अगर मॉस्किटो को किल करेगा तो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी नहीं कर सकेगा, और अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी नहीं कर सकेगा तो एक हेल्दी पर्सन को मलेरिया नहीं हो सकेगा, बिकॉज मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम। ये हमारे पास था हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट इनटू अ हेल्दी पर्सन। सो ये हमारे पास हो गया एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट फायर स्मोक किल्स मॉस्किटो। ठीक है। सो और ये ऑब्जर्वेशन किसका था, जरा सोचिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये बात बहुत आसान होगी कि ये ऑब्जर्वेशन, या मेरे लेक्चर को आप पढ़िए तो उसमें ये था कि एक हमारे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशंस थे और एक नए ऑब्जर्वेशन थे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 के हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट इनटू अ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें से जो नए ऑब्जर्वेशन थे उनको हमने कहा था AFA किंग्स ऑब्जर्वेशन, और उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ये भी था। Let's move toward MCQs number 5. Which one of the following is not a characteristic of a hypothesis? Okay? इसमें से हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक या हाइपोथेसिस का फीचर या हाइपोथेसिस की खूबी कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा। ये तो हाइपोथेसिस की खूबी है कि हमने कहा था कि ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, और ऑब्जर्वेशन हमारे पास कलेक्टेड डेटा होती है। इट मस्ट बी टेस्टेबल, ये भी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं किसके जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए। तीसरा ऑप्शन है इट मस्ट बी करेक्ट, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, इसमें से आप में से गलत ऑप्शन का पूछ रहे हैं, सी ऑप्शन। इट, या मैं लिखता हूं हाइपोथेसिस मस्ट बी करेक्ट। ओके, मस्ट बी करेक्ट। हाइपोथेसिस करेक्ट जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो। अगर ये इस तरह लिखा होता कि हाइपोथेसिस में बी करेक्ट तो ठीक होता। मे का मतलब होता है हो सकता है, लेकिन इसने लिखा हुआ है कि मस्ट बी करेक्ट, तो मस्ट जरूरी नहीं है। अब हाइपोथेसिस के फीचर्स आपने याद रखने हैं। एक फीचर इसका ये है कि ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉसिबल स्टेटमेंट होता है। पॉसिबल स्टेटमेंट होता है, ये टेस्टेबल होता है, जो कि यहाँ पर टेस्टेबल होता है। उसके अलावा हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है ये लॉजिकल होती है। ठीक है, लॉजिकल आंसर होता है, और ये करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता। लेट्स मूव टुवर्ड एमसीक्यूज नंबर 6। डिडक्शन आर मेड फ्रॉम, तो ये तो हमने पढ़ा था कि डिडक्शन आर मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस, और या आसानी के साथ याद भी कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करें, तो उस स्टेप्स में हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आता है। डायरेक्टली हम जाते हैं ऑप्शन की तरफ, और 6 में ऑप्शन नंबर बी आता है, दैट इज हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस। ओके, डिडक्शन इज मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस। और ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक कर सकें। MCQs number 7. Which one of the following is true about the statement of hypothesis? हाइपोथेसिस के बारे में कौन सी चीज ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए इज लॉजिकल, जो ट्रू है, जो मैंने आपको यहां पर बताई हुई है। पॉसिबल आंसर ट्रू है। ओके, अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कर ले, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हमने बार बार पीछे पढ़ा हुआ था कि इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ये भी इसकी फीचर है। इस एमसीक्यूज में आपको सारे फीचर दिए गए हैं, और लास्ट में ऑप्शन दिया गया है कि ऑल ऑफ देम।
सो 7 में हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, एंड डी इज ऑल ऑफ देम, इनमें से सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। Then we move toward the MCQs number 8. The actual answer to a scientific problem is observation, hypothesis. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। Hypothesis जो है ये तो हमारे पास एक लॉजिकल आंसर है, ये एक टेंटेटिव आंसर है, आर्जी आंसर है। डेटा तो हमारे पास सिंपल यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो कंक्लूजन या रिजल्ट जो है ये हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट in the MCQ number 8, and that is conclusion. ठीक है, so conclusion is the best answer or it is an actual answer. ये हमारे पास actual answer होता है, actual answer होता है to a biological problem, to a biological problem. So ये हमारे पास होगी। Then we have the MCQ number 9. Okay, which mosquito can transmit plasmodium in human beings? तो इसके लिए ऑप्शन रीड करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, एंड दैट इज अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एनोफिलीज दिया हुआ है, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज एनोफिलीज। अगर ये इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा और भी मुश्किल बनाता तो वो क्या करता, वो ये डालता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है। Then MCQ number 10 and the last MCQs. Okay, इसके बाद खत्म। For the first time, who found plasmodium in the blood of malarial patient? So ये हमारे पास हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ा था, and that biological problem number 1 was what is the cause of malaria, और the cause of malaria was plasmodium, और इस पर ऑब्जर्वेशन के दौरान पता चला था कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका बाद में पता चला कि वो क्या है, वो हमारे पास प्लाज्मोडियम है। तो ये किसने किया था, ये लेब्रॉन ने किया था। ओके, सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज लेब्रॉन। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द एमसीक्यूज। अब मैं लास्ट में आपको एमसीक्यूज की इम्पोर्टेंस बताता हूँ, ठीक है, कि हम एमसीक्यूज को क्यों इम्पोर्टेंस देंगे। आप लोगों का जो पेपर होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसमें एमसीक्यूज जो है उसके होते हैं 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो इन 12 मार्क्स को गेन करने के लिए आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरह करना है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनमें से 2 या 3 एमसीक्यूज तो ज़रूर आएंगे, और 2 या 3 एमसीक्यूज आपके पेपर में एक चैप्टर से आ जाए तो इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। सो ऑलवेज वर्क हार्ड and always be focused on your goal, okay, and Allah is always with the hard workers. Thank you very much and stay blessed.